हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक टर्म्स जो नॉर्मली हम सुनते रहते हैं जी, मीम टोकन्स या मीम कॉइन्स। कि एक्चुअल में ये मीम टोकन्स क्या है, क्या इसका मतलब होता है और लोग कैसे इन टोकन्स को बाई करते हैं और क्यों बाई करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न होता है। नॉर्मली मीम टोकन्स की अगर शुरुआत देखी जाए तो सबसे पहले जो मीम टोकन्स जो क्रिएट हुआ था, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आया था, वो था जी हमारा डॉज कॉइन। इसको एज ए मजाक के तौर पे किसी ने इसको बना दिया। ठीक है, मजाक मतलब एक जोक होता है जिसकी कोई रियलिटी नहीं होती। ठीक है, जोक का मकसद क्या होता है, मेरे मुंह से निकला, आपको अच्छा लगा, बस खत्म। उसको दोबारा सुनेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो जिस मकसद को लेके डॉज कॉइन मार्केट के अंदर आया, बस एज ए कह सकते हैं जी, एज ए टिप के तौर पे आया है। तो लोग इसको, बस इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई इसकी कीमत नहीं थी, कोई इसका प्रोजेक्ट नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं था। तो सबसे पहले जो बेंचमार्क क्रिएट करा इन द फॉर्म ऑफ मीम कॉइन्स, वो कह दी हमारा जी डॉज कॉइन। और जिन लोगों ने इस जोक यानी कि मीम कॉइन्स को सीरियसली लिया, ठीक है, उनको तो कुछ टाइम तक फ़ायदा होगा, पर उनके बाद वो जो मीम कॉइन्स जो था, उनको आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा जी, नुकसान होने को मिलता है। नॉर्मली क्या होता है, मीम कॉइन्स बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे ही वो लॉन्च होते हैं एक हाइप क्रिएट होता है और उसके बाद एक प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है। उसके बाद उस टोकन्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अगर हम मीम कॉइन्स की हिस्ट्री पर देखें तो ऐसे कितने ही टोकन्स आए जो स्टार्टिंग में क्रिएट हुए, उनकी वैल्यू बनी और उसके बाद सब हो गए जी ज़ीरो। बट कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिनकी टीम पावरफुल होती है, वो उन मीम कॉइन्स को एज ए कह सकते हैं ना, एक वैल्यू सेट करते हैं उन टोकन्स की, उसको एक यूजेज के अंदर लेकर आते हैं। और वो जो मीम कॉइन जो को स्टार्टिंग में मीम कॉइन्स था, वो आने वाले टाइम के अंदर हो जाता है जी क्या, एक नॉर्मल कॉइन जो जो उन कॉइन्स को टक्कर देता है, जो खुद अपने आप को ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर करते हैं जी काम। और अगर हम बात करें जी मीम कॉइन्स की, तो मीम कॉइन्स को दो तरह के लोग चलाते हैं। एक तो वो जो इनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं जी स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, और एक वो लोग जो इसको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जी ऐसे टाइम पर जब ये ऑलरेडी हो जाता है जी बहुत हाई। और जिन लोगों ने इसको स्टार्टिंग के अंदर बाई करा था, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ प्री सेल्स, वो तो कमाते हैं जी फ़ायदा। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि मीम कॉइन्स क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई भविष्य नहीं है उन चीज़ का। बट एक हाइप क्रिएट की जाती है, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, ट्विटर्स के थ्रू, यूट्यूबर्स के थ्रू। उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, पर उसको एक ऐसा हाइप दिया जाता है कि वो जो किसी टाइम पे ज़ीरो होता है तो वो उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि लोग उसको सोचने लगते हैं कि अगर हमने इस टोकन्स को अभी बाई नहीं करा तो हमको हो जाएगा जी नुकसान। और उनको नॉलेज कुछ होती नहीं है और अपना वो अमाउंट उसके अंदर करते हैं जी इन्वेस्ट। और जिन लोगों ने उसको बाई करा था जी प्री सेल्स के अंदर, वो इस मौके का उठाते हैं जी फ़ायदा, और जैसे ही एक्सचेंज पर लिस्ट होता है वो उसको करते हैं जी सेल आउट। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो रियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो इसको चालाकी से करते हैं जी यूज़, क्योंकि उनको पता है कि मीम कॉइन से कोई मकसद नहीं है, कोई इसका कोई मोटिव नहीं है, कोई इसका कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है मीम कॉइन्स के अंदर हमको यही देखने को मिलता है। और जो बेचारे रियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो सोचते हैं कि वो उस मीम कॉइन को समझने लगते हैं कि ये है जी आने वाले टाइम का बिटकॉइंस। और सोशल मीडिया के थ्रू इतनी हाइप क्रिएट की जाती है कि अगर आपने इसको अभी बाई नहीं करा तो आपको हो सकता है ये नुकसान। कुछ ऐसा होने को हमको देखने को मिलता ही नहीं मिलता। तो बेचारे जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बेचारे कुछ नहीं जानते क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, वो उसको करते हैं जी इन्वेस्ट। और उनके उस इन्वेस्टमेंट से वो लोग फ़ायदा उठाते हैं जो उसको नीचे बाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बाई कर लिया। अब एक बंदे ने और बाई करा हाई पे, तो जो नीचे ने जिसने बाई करा था उसका प्राइस हो गया जी हाई। तो ऐसे बंदे बाई करते रहते हैं और नीचे वाले ऊपर चढ़ते रहते हैं, ऊपर चढ़ते रहते हैं। और जैसे इनको लगता है कि ये इनका एक लेवल आ गया जी जहाँ पर उनको बेचना चाहिए, तो वो एकदम बल्क क्वांटिटी के अंदर वो माल बिकता है। और जो बेचारे रियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनका वो सारा पैसा लेके मार्केट से पैसा अपना निकाल लेते हैं और उनको तो हो जाता है जी फ़ायदा। जो स्टार्टिंग के अंदर अपनी चालाकी की बुनियाद पर, अपनी होशियारी की बुनियाद पर, ठीक है, अपने स्टैटिक्स और टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पर करते हैं जी इन्वेस्ट।
और बेचारे वो जो रियल इन्वेस्टर वो सिर्फ जज्बात के अंदर बह जाते हैं कि हाँ जी ये कॉइन्स ऊपर जा रहा है, उनको कुछ पता तो होता नहीं बैकग्राउंड में हो क्या रहा था, क्या होता है। लोगों ने सुना कि हाँ जी ये कॉइन्स इतना ऊपर चला गया, ये कॉइन्स इतना ऊपर चला गया, और आके बिल्कुल एंट्री ले लेते हैं और कर लेते हैं नुकसान। यानी कि दो तरह के लोग हो गए, एक पैसा कमा रहे हैं और एक पैसा गमा रहे हैं। ठीक है, जो पैसा कमा रहे हैं उनकी जो मेजॉरिटी है वो है जी बहुत ज़्यादा, जो पैसा अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो तादाद है वो जी बहुत ज़्यादा। और जो लोग पैसा कमाते हैं यानी कि जो इन मीम कोइंस, उनकी जो कह सकते हैं ना जो रेशो होता है वो होता है जी कम से कम 95% तो वो लोग हैं जो पैसा गंवाते हैं, और 5% ही वो लोग हैं जो इस दौर के अंदर भी उससे कमाते हैं जी पैसा। तो मीम कॉइन्स में हमको ये नॉर्मली देखने को मिलता है, क्रिएटर्स होते हैं वो कमा के निकल जाते हैं, ठीक है, जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो कमा के निकल जाते हैं, ठीक है, बाद में उस मीम कॉइन्स की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो तो जॉक की बुनियाद पे बनाया गया था ना। और इन मीम कॉइन्स को ख़रीदने की ख्वाहिश कौन करता है? वो लोग जिन्होंने बिटकॉइंस को नहीं ख़रीदा, वो लोग जिन्होंने इथेरियम को स्टार्टिंग में नहीं ख़रीदा, वो लोग जिन्होंने बाइनेंस को स्टार्टिंग के अंदर नहीं ख़रीदा। अब उनके सामने एक कॉइन्स को इस तरीके से पेश किया जाता है कि आप इसको अगर अभी ख़रीद लें तो आने वाले टाइम को के अंदर ये बिटकॉइन को दे सकता है जी टक्कर, ठीक है। तो उन लोगों के अंदर जज्बात तो होते हैं, इंसान जज्बात का पुतला होता है, उसको लगता है कि हाँ जी अभी मेरे पास मौका है, अभी ये कॉइन्स मेरे को मिल रहा है जी इतने रुपए में, इतने रुपए में इतने करोड़ मिल रहे हैं, और इसकी वैल्यू अगर 1 रुपये भी हो जाती है जी या $1 भी हो जाती है, जबकि उसका कोई मकसद नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, और लोग इस बहकावे में आ जाते हैं। और जो इस टोकन्स के होते हैं जी क्रिएटर्स यानी कि ऑनर यानी डिप्लॉयर्स, जो इसको करते हैं जी इन्वेंट और उसको बनाते हैं जी अपने टेक्निकल स्किल की बुनियाद पर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए जी, है ना, डेवलपर हो गए, सॉफ्टवेयर मार्केटिंग टीम के बंदे होते हैं, उनको क्या इन सब कुछ क्रिएट करना आता है, और उसके अंदर करते हैं जी वो इन्वेस्ट, ठीक है, और उसको जो ला लेकर आते हैं जी मार्केट के अंदर। प्री सेल्स चलता है, प्री सेल्स में लोग उसको बाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद जब वो एक्सचेंज पर लॉन्च होता है तो वही टीम जो उसको करती है जी क्रिएट, क्योंकि उनके लिए तो फ्री कॉइन्स हैं, वो क्या करते हैं जो प्री सेल्स के अंदर जो टोकन्स को बाई करा था उन्हीं पैसे से वो उन टोकन्स को ख़रीदते हैं जी दोबारा। कौन से टोकन्स को? जिन्होंने उसको बनाया, खुद फ्री के टोकन्स बनाए उन्होंने। अब उससे क्या होता है, स्टार्टिंग में प्राइस हमको दिखता है जी बहुत ऊपर जाता हुआ, ठीक है, और लोग सोचते हैं ओहो प्राइस तो ऊपर जा रहा है, शायद मेरे हाथ से मौका निकल जाए। वो क्या करते हैं, मार्केट को करते हैं जी मैनिपुलेट अपने स्किल की बुनियाद पर, ठीक है। और जो हमारे जो बेवकूफ़ से जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिनको कुछ मार्केट की नॉलेज नहीं होती, कोई अवेयर्स नहीं होता, सिर्फ दोस्त ने ख़रीद लिया जी मैं भी ख़रीद देता हूँ, उसने ख़रीद लिया तो मैं भी, तो वो बेवकूफ़ बन जाते हैं उन लोगों की चालाकी के अंदर आके। और जो लोग इसको स्टार्टिंग में करते हैं जी प्राइस को मैनिपुलेट, खुद बाई करते हैं जी, बाई करते हैं खुद ही, माल अपने माल को खुद ही बाई करते हैं, क्योंकि उनके पास तो पैसा है, उन्होंने तो प्री सेल से पैसा कमा लिया ना। उसी प्री सेल से अगर वो फॉर एग्जांपल किसी ने 500 BNB ख़रीद ली है जी, 1000 BNB ख़रीद ली, उसी 1000 BNB के अंदर से वो 100 BNB के प्राइस को डालकर उसके प्राइस को पंप कर देंगे। तो जो लोग स्टार्टिंग में उसको ऊपर ले जा रहे हैं, जब रियल इन्वेस्टर्स आएंगे तो उसके प्राइस को अगर प्री सेल्स में एक बंदे ने फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पैसे से 1 रुपये कर दिया, उसने तो 50 पैसे से 1 रुपये कर दिया, किसने? स्टार्टिंग का इन्वेस्टर्स जो था, वो गिनती के 2-4 लोग होते हैं, पर 50 से 1 होते रियल इन्वेस्टर्स सामने आ जाएंगे, ओह 50 से 1 रुपये हो गया 2 दिन के अंदर, मैं भी इसको बाई कर लेता हूँ। उनको लगता है कि हाँ जी 1 रुपये से 2 रुपये हो जाएगा, और वो प्राइस 1 से 2 होता भी है। और जैसे ही वो 1 से 2 होता है, उसमें क्या होता है, क्रिएटर्स तो अपना पैसा लगाता नहीं, जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं होती वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और प्राइस को 1 से 2 ले जाते हैं। अब जो वो पैसा जो लगाते हैं वो लोग जो बेचारे क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट के अंदर भी हमको मैनिपुलेशंस देखने को मिलता है, तो उनका वो पैसा, ठीक है, वो बंदे खा जाते हैं जो इसके मार्केट को करते हैं जी अपने स्किल की बुनियाद पर मैनिपुलेट, और उनका पैसा लेके मार्केट से निकल जाते हैं और प्राइस हो जाता है नीचे। और जो बेचारा इन्वेस्टर्स होता है वो सोचता है कोई बात नहीं, आज की डेट में गिर गया पर कल की डेट में फिर दोबारा आएगा, इसी उम्मीद तो बेचारा बैठा रहता है, और होता कुछ नहीं है। और वो मीम कॉइन्स इन रियलिटी में हो जाता है जी मीम, और जोक कॉइन हो जाते हैं जी जोक। पर कुछ टोकन्स हैं वो इस चीज़ से हैं जी बाहर, जैसे हमारा डॉज कॉइन हो गया, ये जी इसको हम एज ए मीम कॉइन काउंट नहीं कर सकते। शिबा इनू हो गया, इसको हम मीम कॉइन काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनकी अपने मार्केट में एक वैल्यू है, ठीक है,
मार्केट के अंदर इनका एक यूजेज क्रिएट हो रहा है, ठीक, और यूजेबिलिटी बढ़ रही है। जिस टोकन्स की यूजेबिलिटी बढ़ने लगी, उसका कोई मकसद जब सामने आने लगे, तो कह सकते हैं जी वो कॉइन्स आने वाले टाइम में मीम कॉइन से हटकर एक नॉर्मल बेसिक कॉइन हो जाता है और वो खुद उस प्लेटफॉर्म को करता है जी क्रिएट। तो समझ में आ गया आपको मीम कॉइन्स क्या होता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी चलती है। और 100 में से कह सकते हैं जी 95 जो कॉइन्स होते हैं वो मीम कॉइन, वो सब सिर्फ मार्केट स्टंट होते हैं जिनको मैनिपुलेट किया जाता है उन्हीं बंदों के द्वारा जो उसको करते हैं जी क्रिएट। एक हाइप बनाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों के अंदर, ठीक है, एक हाइप बनता है, लोग उसको बाई करना स्टार्ट करते हैं और बाद में उनका होता है जी नुकसान। तो आप कोई भी मीम कॉइन्स अगर ख़रीदना चाहते हैं तो पहले ख़ुद अपना जो दिमाग है ना उसको लगाएं, ठीक है, अपने दिमाग की बत्ती को जलाएं, सोचें कि हाँ जी हम जो कॉइन्स ख़रीदना चाहते हैं वो एक्चुअल में उसके अंदर कुछ दम भी है, सिर्फ ऐसे ही आज इसकी रेट में इतने मिल रहे हैं जी, आज वो बिटकॉइन को टक्कर देगा जी, आज वो कुछ करेगा। तो अपनी अकल लगाएं, अपनी थोड़ी मेंटलिटी को यूज़ करें और उसके बाद कोई डिसीज़न लें, टेक्निकल एनालिसिस करें, ठीक है, उसके बाद डिसीज़न लें कि हाँ जी मुझको बाई करना है। किसी यूट्यूबर्स के कहने पर या किसी टेलीग्राम के चैनल के ऊपर जाने के बाद, हाइप क्रिएट होने के बाद या ट्विटर के बाद उससे हो के इन्फ्लुएंस, तो उन टोकन्स को बाई करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, ठीक है। अगर आपको फिर भी बाई करने तो $1 $2 इससे ज़्यादा आप मीम कॉइन से मत लगाएं। तो थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आ गया होगा मीम कॉइन्स की होती क्या साइकोलॉजी। फिर भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उससे जुड़ें और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी आप हमसे लें, कमेंट बॉक्स के अंदर डालें, हम आपको ज़रूर उसके दे देंगे जी सवालों के जवाब। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।